मौलाना अबुल आला मौदूदी जो अपना एक नजरिया पेश किए थे, उसी वक्त से उलमाए हक बराबर उस नजरिए की मुखालफत करते रहे। नंबर एक, 1937 में पहली मर्तबा उन्होंने किताब लिखी नजरिए इस्लाम गालिबन। उस वक्त उलमा के कान खड़े हुए, ये क्या गजब है, क्या ये क्या गजब है, हम तो कुछ और समझते थे, यहाँ तो मामला कुछ और हो गया। फिर 1941 में उस किताब का उर्दू अरबी में तर्जमा किया गया और मिस्र वगैरह से छाप करके उसको तकसीम की गई। बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज ये खारजियत दाई से वो जो इनको जो मवाद मिला है, वल्लाह साफ लफ्ज में कहा कि ये आज जो नजरिया फैला हुआ है, ये सबसे पहले लोगों ने इस सदी में वही मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताब नजरिए अफकार, फिर 1944 में तकरीबन कुरान पाक की 4 बुनियादी इस्तिलाह हैं। दीन का मतलब है कानून, और क्या मतलब है कानून, इलाह का मतलब है हाकिम, कह करके ये जो तहरीफात कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहों के जरिए की गई, एक बहुत बड़ा फितना था। वहीं यही सारी चीजें थी कि बुखारी की हदीस का इनकार, अस्माए रजाल पर इनकार, फितने दज्जाल का इनकार। दज्जाल को यह कह देना निहायत आसानी के साथ यहूदियों का अकीदा था जो पैदा हो गया, और यह कितना आसान सा जुमला था मेरे दोस्तों, ताज्जुब करेंगे। न दज्जाल के मामले में नबी को खुद डाउट था, रसूलुल्लाह को खुद डाउट था। अल्लाहु अकबर, नबी भी कोई खबर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी भर 4 चीजों से पनाह मांगते रहे, नमाज के अंदर, तशहुद में, और उम्मत को हुक्म दिया तुम में से कोई आदमी सलाम ना फेरे जब तक इन 4 चीजों से पनाह ना मांग रहे। लेकिन मामला सब डाउट का है। कभी अपने बाप के बारे में डाउट नहीं, माँ के बारे में डाउट नहीं, औलाद के बारे में डाउट नहीं, अपने इंसान होने में डाउट नहीं। डाउट है तो सब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में। हाँ, डाउट किसमें है? बुखारी ने इतनी हदीसें नकल की, क्या गारंटी कि बुखारी ने सही कह दिया तो सही ही होगी? ये डाउट पैदा हुआ। इसीलिए जिस मौके पर ये सारी चीजें उन्होंने शुरू किया, और दुनिया को छोड़ो, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वाज, अपने नसीहत और अपने तहरीरों के जरिए इसका मुकाबला शुरू किया। और गालिबन अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, अगर हमारे असलाफ मौलाना सनाउल्लाह मरसरी, मौलाना इस्माइल गुजरान हमारा, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी, मौलाना सैयद दाऊद रहमान, मौलाना अब्दुल वहाब आरवी, अगर मौलाना खतीबुल इस्लाम, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडे नगरी, ये उलमा अगर अल्लाह की कसम दिलो जान से मुकाबला न किए होते तो शायद आज सब जमात इस्लामी को हो गए होते। इसलिए सबसे पहला फितना जब मालियर कोटला के मस्जिद पर हुआ, उसके वहां बड़े फितने हुए, यही अकायद फैलाए जा रहे थे। बात इतनी बढ़ी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को की कब्र को अल्लाह नूरों से भरे, मालियर कोटला वजीर तालीम होने के बावजूद सफर किए और जाकर के देखा और कहा, जमात इस्लामी के लोगों, इस मस्जिद को छोड़ो, ये तुम्हारा कब्जा गलत है। बड़े मुश्किलों से वो मस्जिद आबाद हुई। मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी खिताब बमौदूदी, पहली किताब जो उनके मुखालिफ। क्या लिखा? खिताब बमौदूदी। क्यों लिखा? इसलिए लिखा मेरे भाइयों, उसके अंदर आया कि बुखारी के जितने रावी, क्या गारंटी कि इमाम बुखारी ने उसको सेका कहा, बुखारी को इल्म ना हो झूठे को इमाम बुखारी ने सेका कह दिया। यही सारे अफकार थे जिसकी बिना पर उलमा हमेशा उनके मुकाबले में जिहाद करते रहे। और अगर डाउट आ गया, नहीं ये भी है, वो भी तो आखिर कलमा ही पढ़ता है। इतनी रोशन ख्याली किसने पैदा किया? डाउट ने पैदा किया। अगर डाउट ना होता, यानी हक के हक होने और बातिल के बातिल होने पर भी में यकीन नहीं, बल्कि क्या है, हक के हक होने में डाउट और बातिल के बातिल होने में डाउट।
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.